गुड मॉर्निंग। बैठिए प्लीज, बैठ। ठीक है यादव, ठीक है। चले भाई, शुरू करें कार्यक्रम। तो आज तो अपनी पहली क्लास नहीं है, तो मुझे लगता है आज सब लोग होश में होंगे। पहला क्लास में तो अक्सर नींद में थे आधे लोग ना। अभी आज कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक लग रहा है? बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी। आप लोगों की एनर्जी देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज मुझे लग रहा है आज काफी लोग जगे हुए हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो भाइयों, शुरू करते हैं कार्यक्रम। चलिए, चीजों को वापस कनेक्ट करते हैं, ध्यान दें प्लीज। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में शुरू किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कि ओरस्टेड ने बोला कि करंट के आसपास माहौल बनता है। कितना बनता है नहीं बोला, बस बोला माहौल बनता है और बोल के निकल लिया। अब कितना बनता है ये जानने के बारे में कौन आया? बायोसावर्ट लो। बायोसावर्ट लो किस में डील करता था? केवल एलिमेंट में डील करता था। एलिमेंट का फील्ड वहां से बना के इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूरे करंट कैरिंग सिस्टम का फील्ड आ जाएगा। हम लोग वैल्यू फील्ड तो फील्ड की वैल्यू तो वहां से निकाल लेते हैं। और डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? राइट हैंड रहेगा। दो नियम बताए होंगे मैंने आपको, एक तो था स्ट्रेट करंट वाला और एक था क्लोज करंट वाला। दोनों से हम कभी भी कहीं भी बी की डायरेक्शन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब पढ़ाने के बाद मैं आपसे कह रहा था कि हमारे सिलेबस में एक नहीं बल्कि 8 करंट कैरिंग सिस्टम है। बारी बारी से सभी को स्टडी करना है। हम लोगों ने कल की क्लास में पहला सिस्टम शुरू किया, दैट वाज स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। एक फॉर्मूला था फाइनाइट वायर का, एक फॉर्मूला था लॉन्ग या इनफाइनाइट वायर का, और एक फॉर्मूला था बच्चे सेमी इनफाइनाइट वायर का। और उसमें भी स्पेशल बात ये थी कि एक एंड लापता था और एक एंड पता था। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पता एंड के सामने आ गया था। कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। सारे फॉर्मूला आप जानते हैं। सारे फॉर्मूलाज को यूज करके हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी थी। मैंने ये भी कहा था कि मेरे पास जैसा भी वायर होगा मेरे सवाल में, इनफाइनाइट वायर या फाइनाइट वायर जो भी होगा, मैं अकॉर्डिंगली सुटेबल फॉर्मूला लगा के आंसर ले आऊंगा। फॉर्मूला से वैल्यू आया करेगी और डायरेक्शन कहाँ से आएगी? राइट हैंड से आ जाएगी। अगर मेरे क्वेश्चन में एक की बजाय 2 3 4 5 वायर होंगे तो सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। और कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑर्डिनरी सम की वेक्टर सम, ऐसा मैं आपको लास्ट क्लास में बोल रहा था। कुछ क्वेश्चन में करा चुका हूँ, थोड़ा दिखाएंगे कॉपी? चल, लास्ट क्लास में हमने जो जाते जाते क्वेश्चन किया था दो लॉन्ग वायर वाला, वो समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जेई के अंदर। उसमें पूछा था कि न्यूट्रल पॉइंट का लोकस क्या होगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या हो गया? जहां पर नेट फील्ड कितना हो रहा होगा? 0। उस सवाल में आप देख रहे हैं पॉइंट पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल थे और दोनों में झगड़ा चल रहा था। तो दो लोगों में झगड़ा और आंसर 0 चाहिए तो क्या होना चाहिए? दोनों की वैल्यू ठीक बराबर किया तो वाई और एक्स में रिलेशन आ गया था। और रिलेशन जो आया था, वाई और एक्स में जो रिलेशन आता है उसी को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? लोकस बोल देते हैं। और लोकस आ गया था। लोकस की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आ गई थी अपनी। कहां से गुजरा था? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से। तो अगर इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो क्या हो गया? इस पर्टिकुलर केस में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और मैंने आपको डायरेक्शन भी बताया होगा। ये सब हम कर सकते हैं। चलिए, आज फिर उसी खेल को आगे बढ़ाएंगे। आज भी क्वेश्चन क्वेश्चन होने वाला है। कार्यक्रम शुरू। लिखें प्लीज, टू लॉन्ग वायर्स, टू लॉन्ग वायर्स। ठीक है, बस बाकी मैं यहाँ फोटो में बता रहा हूँ। एक बार मैं सारे यहाँ बना दूं, उसके बाद आप बनाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा एंगल का लफड़ा होने वाला है। आइए सब लोग सीखने की कोशिश करें। मैं पूरा डायग्राम बना दूं, उसके बाद ही आप बनाएं, तभी सही डायग्राम बनेगा। पूरा सीन समझें। चलिए, ये सीन है बच्चे। टेक्निकल लैंग्वेज क्या रहेगी? मैं तो डायग्राम बना दिया। टेक्निकल लैंग्वेज क्या रहेगी? टू लॉन्ग वायर्स हैविंग सेम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। हैविंग सेम करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे होंगे? दिस इज आई एंड दिस इज आई या गई? समझ रहे होंगे? बोथ आर आई, मगर यू कैन से दिस इज आई एंड दिस इज गई। एक थी आई और एक थी गई। और यहाँ पर हमें बी के बारे में तैयारियां करनी है। सवाल में सब डिस्टेंस आर और आर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस बच्चे ए दी हुई है और ये डिस्टेंस हमें ए दिया हुआ है और हमें यहाँ पर बी की तैयारी करनी है। अब आराम से बातचीत करते हैं। ध्यान दीजिए, मेरे सिस्टम में जितने भी मेंबर हैं सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे ना। मेरे सिस्टम में कितने तार हैं? 2 तार हैं। यहाँ पर बी में कौन कंट्रीब्यूशन देगा? एक तार या दोनों तार? दोनों तार। तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों तार का जो बी होगा उसका वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, फिर कर लेंगे हिसाब। आइए,
मुझे बताइए, इसकी वजह से यहाँ मैं फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, डायरेक्शन वैल्यू बाद में करेंगे। कम ऑन, क्या ये अच्छा है क्या? क्या ये अच्छा है क्या? फील्ड इज अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा? हाउ मच टेढ़ा? मेक श्योर जब भी टेढ़ा, जहां भी टेढ़ा, हाउ मच टेढ़ा? 90 टेढ़ा। सो डेफिनेटली फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, एंड दैट इज बी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज हाउ मच टेढ़ा? 90 टेढ़ा। इज इट अपवर्ड? इज इट अपवर्ड? नो। क्लियर है? मैं जो कल आपको बोल रहा था ना समथिंग टेढ़ा समथिंग टेढ़ा, वो इसी तरह के सवालों के लिए मैं प्रैक्टिस करा रहा था। कई बार बच्चे रफली हिसाब करते बोलते हैं हाँ सर अपवर्ड आएगा, मुझे लगता है अपवर्ड तो नहीं आ सकता, क्योंकि आपको इसके साथ केवल 90 बनाना जरूरी है। सो दिस नॉट अपवर्ड, दिस इज समथिंग टेढ़ा। कम ऑन, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड चाहिए। क्या ये अच्छा है क्या? क्या ये अच्छा है क्या? क्या ये अच्छा है? ये भी अच्छा नहीं है। क्या ये अच्छा है? फील्ड इज डाउनवर्ड या समथिंग टेढ़ा? अगेन समथिंग टेढ़ा, एंड हाउ मच टेढ़ा? 90 टेढ़ा, क्योंकि आपको पता है जब भी टेढ़ा, जहां भी टेढ़ा, दैट इज 90 टेढ़ा। ऐसा हमें दिख रहा होगा। और आपने मेरी चालाकी देखी क्या? मैंने इसका कंट्रीब्यूशन B1 और B2 नहीं लिखा, इसका कंट्रीब्यूशन B लिखा और इसका भी B लिखा। कारण समझते होंगे ना, दोनों करंट सेम है, दोनों डिस्टेंस वगैरह सेम है, तो यार कंट्रीब्यूशन की वैल्यू तो सेम ही आएगी। यस, ये हो गया। अब बच्चे मुझे किसी भी तरह से का हिसाब करना है, सुपरपोजिशन करना है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर ये लाइंस खींच रहा हूँ जानबूझ के, कुछ बात करनी है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली एंगल भी थीटा हो रहा होगा। तेरा हिसाब करेंगे मेरे साथ, ये थीटा, तो बोलो बच्चे दिस विल बी 90 माइनस थीटा। सो ये 90 होना जरूरी है ना, तो ये कितना हो गया? थीटा। और ये थीटा तो आप समझ ही होंगे, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। आई थिंक काम बनने वाला अपना। यस, बी के कंपोनेंट क्या होंगे? बी कॉस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। खेल समझ में आ गया होगा? बी कॉस थीटा रहेगा कि निपट जाएगा? निपट जाएगा, ये दोनों जुड़ गए। तो बच्चे अगर मैं बी नेट लिखना चाहूं, तो क्या मैं कह दूं 2b साइन थीटा? 2b, बी की वैल्यू लॉन्ग वायर की वजह से आर दूर पर बी की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होगी। और साइन थीटा, क्या मुझे साइन थीटा की तैयारी करा सकते हैं? बोलिए, क्या पता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इज इट ए बाय आर? इज इट ए बाय आर? यस, वेरी गुड, दिस इज ए बाय आर। ये हो गया। और अब देखिए 2 2 तो कट जाएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये बी नेट आया है। क्या बी नेट की डायरेक्शन बताएंगे? कम ऑन, कम ऑन, बी नेट की डायरेक्शन बोलिए। यस, इज इट राइट वर्ड? बोर्ड के प्लेन में और राइट वर्ड। तो मैं तो अच्छे से बात करूंगा, क्या मैं बोर्ड के प्लेन में राइट वर्ड ऐसा बोल दूं इसको? और आप देखिए मजे की बात क्या हो गई है। नेट आंसर आ गया। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वर समथिंग टेढ़ा एंड समथिंग टेढ़ा, बट नेट इज समथिंग टेढ़ा, एकदम सीधा। एकदम सीधा बोर्ड के प्लेन में राइट वर्ड आ रहा है, एक बात। और दूसरी सबसे अच्छी बात देखिए, इस पूरे सवाल में जो दो वायर थे, दोनों क्या बोर्ड से परपेंडिकुलर थे? तो बोलिए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी बोर्ड के प्लेन में आए, और नेट भी बोर्ड के प्लेन में आया है। क्या हम इससे खुश हैं? यस, मेरे दिमाग में कहने के पहले से होना चाहिए कि आपके दोनों तार बोर्ड से परपेंडिकुलर है भाई साहब। तो नेट और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन सब कुछ कहां पे आएगा? बोर्ड के प्लेन में। क्योंकि मुझे बीएसएल ने सिखाया था कि जब भी जहां भी माहौल बनेगा वो तार से परपेंडिकुलर होगा कि होकर ही रहेगा। अगर नहीं आया होता तो मैं उल्टा अपना हिसाब चेक करता कि यार कुछ गड़बड़ हुई क्या मेरे से। फिलहाल इंडिविजुअल जो थे टेढ़ा और टेढ़ा, वो भी बोर्ड के प्लेन में थे। वो जो नेट आया वो भी बोर्ड के प्लेन में आया। इस तरह से हम कर सकते हैं। और सुने, इससे मिलता जुलता एक और सवाल बनता है, वो भी हाथों हाथ देख लीजिए, बाद में बनवाए प्लीज सुने। और इसमें एंगल का और बड़ा खेल है। एक बार एंगल सेट करना है तो सारा मामला सुलझ जाएगा। यस, आइए बच्चे, आई थिंक दोनों सवालों में डिफरेंस दिखता होगा। दोनों सवाल बिल्कुल सिमिलर हैं, बस आई थिंक यहाँ दो एंटी पैरेलल करंट है और यहाँ पर दो पैरेलल करंट है। कम ऑन, पता लग रहा है? और सब कुछ तो वही है ना। कम ऑन, दिस इज आई एंड दिस इज आई, दोनों आई है, कोई भी गई नहीं। क्लियर? अब शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं। यस, इसकी वजह से हिसाब करते हैं। यस, डायरेक्शन विल बी अपवर्ड या समथिंग टेढ़ा। हाउ मच टेढ़ा? वेरी गुड, 90 टेढ़ा, डेफिनेटली 90 टेढ़ा। हो गया बच्चे? और आइए इसकी वजह से बात कर लें। यस, क्या ये अच्छा है क्या? क्या ये अच्छा है? यस, फील्ड विल बी समथिंग टेढ़ा। हाउ मच टेढ़ा? 90 टेढ़ा। और 90 टेढ़ा बोले तो कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं आपसे बताता हूं कि बच्चे गलतियां कैसे करते हैं, जरा मैं नोटिस कराता हूं आपको। देखो यार, अभी मैं डायग्राम मैं बना रहा हूं ना, इसलिए शायद आपको नोटिस नहीं होता है। कभी कभी जब बच्चे खुद बनाते हैं, तो जो गलतियां बच्चे करते हैं, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या क्या सुन लें। एक गलती तो क्या, बच्चा इसका हिसाब लगा तो रफली बोले हाँ अपवर्ड, वो तो हो गया। अपवर्ड तो नहीं होगा, समथिंग टेढ़ा। अब जो बच्चे समथिंग टेढ़ा खूब समझने लगे हैं, पता वो भी क्या गलती करते हैं? वो इसके लिए समथिंग टेढ़ा और बी बनाते हैं इस लाइन के लोग। सुन रहे हैं आप लोग? जैसे वो क्या बच्चे बोलते हैं हाँ समथिंग टेढ़ा, और वो बी इस लाइन के लॉन्ग बनाते हैं।
ये बताओ 20 लाइन का लॉन्ग बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अरे समथिंग टेढ़ा रहेगा, लेकिन कितना टेढ़ा? हाउ मच टेढ़ा? इससे ठीक 90 टेढ़ा। तो इस लाइन के लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो बच्चे समथिंग टेढ़ा खूब समझने लग जाते हैं, जब वो इस बात को डील करते हैं तो कई बार वो बच्चे इस तरफ बना देते हैं। मुझे आपको ये सिखाना है कि भाई इस तरफ नहीं होगा, तेरा जो भी बी बनेगा वो पोजीशन वेक्टर से, कम ऑन, पोजीशन वेक्टर से ठीक परपेंडिकुलर होगा। मैं बीएसएल में ये बातें खूब चिल्ला रहा था क्योंकि मुझे यूज करना था। हो गया ना? फिर आ जाइए। अब फिर आपने कहा भाई नेट बता, अब फिर सुनिए। इस बार एंगल का थोड़ा लफड़ा ज्यादा है, अच्छे से सुन लें। कम ऑन, मैंने जानबूझ के लाइन खींच दिया। बी बनाना है। अब देखो ना, इस लाइन को थोड़ा सा क्लियर बनाऊंगा मैं। डायग्राम ऐसा दिखना चाहिए कि उसमें क्लियर ही पता लगे कि हाँ 90 टेढ़ा हो रहा है। क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ। कम ऑन, ध्यान दें। ये थीटा है बच्चे, हेल्प करेंगे मेरी? थोड़ा नजर टिका के रख लेना। ये थीटा है तो क्या 90 माइनस थीटा? देखो जो मेरी फिंगर पे नोटिस करो, क्या 90 माइनस थीटा? ये 90 माइनस थीटा है तो भाई साहब ये कितना बचेगा? क्या थीटा? पता लग रहा है? दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। इसको छोड़ो, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। सहमत है? और क्या ये पूरा 90 था? तो भाई साहब 90 माइनस थीटा ये खा गया तो ये क्या बचेगा? क्या थीटा बचेगा। सहमत है? सहमत है? और सुने, और सुने, ये लो। अगर ये थीटा है, जैसा कि हम मान ही रहे थीटा है, आओ ये थीटा है, बोली ये कितना बचेगा? क्या 90 माइनस थीटा? अच्छे देखो, क्योंकि ये 90 था ना बच्चे, तो अगर ये थीटा है इतना सा, तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा। और भाई साहब ये 90 माइनस थीटा है तो क्या ये, कम ऑन, थीटा बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? थीटा हो गया। मैं फिर कह दूं, इस डायग्राम में एंगल सेट करने में बच्चे कम गलती करते हैं, इस डायग्राम में बच्चे एंगल में बहुत उलझ जाते हैं। तो बहुत शांत दिमाग से आप आराम से काम करें, ठीक है? फिर देख लीजिए, इसको भूल जाओ, केवल ये थीटा था तो ये कितना गया? 90 माइनस थीटा। तो फिर वो कितना बचा? थीटा, बिकॉज यू नो समथिंग टेढ़ा, 90 टेढ़ा, तो ये कितना बचा? थीटा। ये थीटा था तो ये कितना बचा अपना? 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा ही क्यों बचा है? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर, ये बी क्या 90 पे होगा ना, तो बॉस अगर ये थीटा तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा और ये तो पूरा 90 है, तो फिर ये कितना बचेगा? थीटा बचेगा। तो इस तरह से मैं एंगल्स को ढंग से मैनेज कर पा रहा हूँ। सुन लिया सबने? अब मैंने मैनेज करके बता दिया, फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द रह ही जाता है। देसी बोलता हूँ, देसी में कोई कष्ट ही नहीं करना, ऐसे आ जाएगा। देसी सुनो, एक खेल दिखाता हूँ। ये मेरे 3 फिंगर्स है ना, ओके जरा देखना। एक बार बताओ, इनके बीच में जो भी एंगल है, मान लो थीटा थीटा एंगल है, ठीक है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, इधर वहाँ ठीक है, दिख रहा है बराबर। उधर ऑनलाइन, तुम तो चाहते हो उनको दिखे ही नहीं। हाँ, मुझे पता है तुम लोगों का विचार क्या है। तुम चाहते हो बोले साला कंपटीशन कम हो तो अच्छा, नहीं बोले ब्लर दिखता रहे, उनको दिखे नहीं ज्यादा अच्छा है, साला समझ में नहीं आया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं कह रहा था, मान लीजिए 3 फिंगर्स है ये, और 3 फिंगर, ये एंगल थीटा और ये थीटा है। बचेगा बताओ, अगर मैं इन तीनों फिंगर्स को आपस में पास दूर करूंगा तो इनके बीच का एंगल चेंज होगा ना? अगर मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, केवल फ्रेम को, केवल फ्रेम को 90 घुमा दूं, तो बताइए इनके बीच का एंगल चेंज होगा कि सेम रहेगा? दैट्स इट, वही यहाँ हुआ। इधर देखिए, 3 फिंगर्स। हम्म कुछ चमका? फिर देख लो, 3 फिंगर्स, थीटा थीटा। बोलिए पूरे फ्रेम को क्या 90 घुमा दिया? देखो बीच वाली फिंगर क्या 90 पे आ रही है ना? ये देखो पूरे फ्रेम को, बोलिए क्या थीटा थीटा हो रहा है? यस। तो ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्ट अगर कॉमन सेंस से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये कुछ वैसा है, अभी जैसे हम लोग अभी क्लास में है ना, अभी आई थिंक आप और मैं, अभी हम लोग फेसिंग है ना, आप और मैं कैसे एक दूसरे के फेसिंग पोजीशन पे, ठीक है? एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। अगर एक खेल टाइप ऐसे इमेजिनेशन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई मुझे इधर पीछे से यूं घुमा दे, तो बोलिए हम फेसिंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। मान लीजिए मैं ऐसा ही रहूं और आप लोगों को यूं घुमा दे, तो बोलिए हम लोग फेसिंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। यानी कि अगर कोई अकेले मेरे को डिस्टर्ब करे या अकेले आपको डिस्टर्ब करेगा तो हम लोग फेसिंग नहीं रहेंगे। लेकिन लेकिन सोचो, इमेजिन करो कोई इस डब्बा को, ये पूरा क्लासरूम एक डब्बा है, कोई इस पूरे क्लासरूम को बाहर से यूं घुमा दे, बोलिए क्या हम फेसिंग रहेंगे? लेट्स इट। यानी कि अगर इंडिविजुअल मेंबर को डिस्टर्ब करने की बजाय अगर आपने पूरे फ्रेम को डिस्टर्ब कर दिया, इंडिविजुअल मेंबर को डिस्टर्ब करने की बजाय अगर आपने पूरे फ्रेम को डिस्टर्ब किया है, तो फ्रेम के अंदर के जो मेंबर हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। दैट्स इट, वही स्ट्रेटजी यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया। क्लियर है? मेरे वतन के लोगों, कुछ पता लग रहा है? वेरी गुड। 4 तारीख को टेस्ट है मैंने सुना, 4 तारीख, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब तो खेल कर सकते हैं ना?
क्या हो जाएगा बच्चे, बी cos थीटा और बी cos थीटा, ये बी sin थीटा निपट जाएगा और ये भी बी sin थीटा निपट जाएगा। आप खेलेंगे। यस, बी नेट आई एम गेटिंग इज 2b cos थीटा। कराएंगे तैयारी? बोलिए 2 बी की वैल्यू बोली, कम ऑन, बी की वैल्यू बोली, जल्दी बोले, मैं गलत लिख दूंगा। म्यू नॉट आई अपॉन क्या हूं क्या 2 पाई आर cos थीटा। cos थीटा पढ़ के देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेसिस, कम ऑन रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस, क्या आर, ये हो जाएगा बेटे। तो दो दो तो उड़ा दें, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और साथ में आंसर है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं तो डायरेक्शन ही मांगूंगा। बोलिए नेट फील्ड की डायरेक्शन इज, कम ऑन, बोर्ड के प्लेन में क्या अपवर्ड, बोर्ड के प्लेन में है और अपवर्ड है। मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, बोर्ड के प्लेन में और अपवर्ड है। हाँ, और आप फिर समझ सकते हैं, दोनों तार बोर्ड से परपेंडिकुलर थे, तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन वाज बोर्ड के प्लेन में, दैट वाज समथिंग टेढ़ा या समथिंग सीधा जो भी था, लेकिन सब कुछ बोर्ड के प्लेन में था। और जो नेट आया है क्या वही बोर्ड के प्लेन में आया है? यस, एक बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन वाज समथिंग टेढ़ा एंड समथिंग टेढ़ा, बट नेट इज समथिंग टेढ़ा कि एकदम सीधा और प्योरली अपवर्ड आ रहा है। और मैं सारी डायरेक्शन से मैं सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मुझे पता है तार बोर्ड के परपेंडिकुलर थे, तो इंडिविजुअल एंड नेट सब कुछ बोर्ड के प्लेन में आना ही चाहिए था, और अगर आ रहा है तो मैं खुश हूं इस बात से। दैट्स इट। लिख लें, जो ठीक लगता है लिखें। आप कोई कष्ट हो तो पूछें, कोई बात कंफ्यूज कर रही है तो पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, समझ में आना ही चाहिए। इतना रिस्क लेके आप लोग क्लास में आ रहे हैं, कोरोना टाइम एंड एवरीथिंग, तो समझ में आना चाहिए ना। इतना इतना रिस्क भी लिया, जान का रिस्क है तो फिर भी बहुत बढ़िया। अगला सवाल लिखो भाई, जल्दी लिखो। बहुत बढ़िया। क्या? हाँ हाँ, मैं निपट लूंगा, तुम लिखो ना, उससे मैं निपट लूंगा। हाँ बोल। रेडियस के क्या, अच्छे से पूछे। हाँ, रेडियस मत बोले, पोजीशन वेक्टर बोले। होना चाहिए तो हो रहा है ना। इंडिविजुअल इंडिविजुअल अपने अपने पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा है, बट जो आपने नेट निकाला है वो किसी एक का हिसाब है कि पूरा नेट हिसाब है? नेट हिसाब है, तो उसमें तो पोजीशन वेक्टर भी नहीं है ना, तो उसमें तो जो आएगा जो आएगा। आप समझ गए? इसका क्वेश्चन समझ में आया? इनका कहना है कि सर आपने कहा था कि जो बी बनेगा वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर बनेगा, ये आपका डाउट है ना, बन रहा है ना। इंडिविजुअल जो बी बन रहा है वो इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर बन ही रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं नेट बी, तो नेट बी किसके पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, इसके या उसके, या वो तो नहीं हो पाएगा ना। इंडिविजुअल जो बी होगा वो इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो नेट फील्ड है, अच्छा नेट पोजीशन वेक्टर है क्या आपके पास? नेट पोजीशन वेक्टर तो है ही नहीं ना। हम्म, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। पर जो वो जो बात अपन करें ना, इंडिविजुअल बी जो होगा वो इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर के जरूर परपेंडिकुलर होगा। अगर नहीं होता होता तो पता है मैं चेक करने बैठता कि हो सकता है मेरे से कुछ गलती है। बढ़े आगे जवानों, जवानों। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ बच्चे, वो आईआईटी में और अपने नीट में दोनों में आ गया। कुछ साल पहले आईआईटी में था, अभी 1 या 2 साल पहले अपने नीट में था, सेम क्वेश्चन। लिख लें, जल्दी लिखें प्लीज, शाबाश, जल्दी से खींच दो। ओके, जो नीट में क्वेश्चन है अभी 1-2 साल पहले, वो लिखें। बोले बच्चों, बोले, लिखें प्लीज। अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग वायर
एट ओरिजन, ओरिजन पे है एट ओरिजन, I current in minus z direction, I current in minus z direction, then बोल के बस आ जाओ, बाकी फोटो में दिखाते हैं। आइए, अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, एग्जाम में कोई फोटो वोटो नहीं था, मैं विजुलाइजेशन के लिए बना रहा हूँ। ये बच्चे अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया होगा, जेड एक्सिस हो गया होगा। ठीक है, क्या बोला आप लोगों ने, एक लंबा वायर है, लॉन्ग वायर कहाँ पर रखा है, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे रखा है, उसमें करंट कहाँ जा रहा है, माइनस जेड। तो बच्चे प्लस जेड में था तो यूं होता, आपने क्या बोला, माइनस जेड, तो क्या करंट यूं हो रहा होगा। तो बोलिए, क्या मैं कह दूं क्रॉस करंट है, ये हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग वायर है, इस तरह से यहाँ रखा हुआ है। मुझे पूछा गया एग्जाम में कि ये कोई पॉइंट पी है, बोला यार इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमसे एग्जाम में पूछा गया। अब मैं इस सवाल को करने के भी आपको दो आइडियाज दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आइडिया सारे रहने चाहिए, एग्जाम में जो ठीक लगे उसे आप कर ले। अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में आया था किसी जमाने में, तो अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मुझसे प्लेन आंसर नहीं मांगा, मुझसे एग्जाम में वेक्टर आंसर मांगा था, मतलब आईजेके के रूप में आंसर मांगा था। चलो काम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो ऑब्वियसली आप जान रहे होंगे ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है। तो अगर मुझे कोई कहता कि यार पी पॉइंट पे तू बी की वैल्यू बता, अगर मुझे कोई प्लेन आंसर मांगता तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो फर्जी क्वेश्चन हो जाता। क्या कितना आंसर हो जाता, फटाफट से बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई। सही बात है ना, सिंपल। लेकिन आईआईटी में आया तो इतना फर्जी क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है, कुछ अच्छी बात रही होगी। आईआईटी के एग्जाम में ये मांगा गया था, समझ में आ गया। तो बच्चे मैंने बी 8 पॉइंट पी तैयार किया है, लेकिन कैसा, प्लेन आंसर तैयार किया। वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, वेक्टर में आंसर चाहिए, वेक्टर में आंसर चाहिए, तो चलो वेक्टर की तैयारी करते हैं। आइए, वेक्टर में आंसर लाने के दो आइडियाज मैं आपको बताऊंगा। पहला आइडिया, यस, सबसे पहले क्या करें, जरा बी की डायरेक्शन तय करें। आओ जरा राइट हैंड लगा के आओ जरा, कमा, क्या ये अच्छा है क्या, यस, डाउनवर्ड या समथिंग टेढ़ा, हाउ मच टेढ़ा, 90 टेढ़ा, तो इसकी पोजीशन वेक्टर से 90 टेढ़ा, यानी कि जो बी यहाँ बन रहा है वो लगभग इस तरह से बन रहा होगा, बन रहा है। अब आप जानते हैं वेक्टर होता क्या है यार, वैल्यू के साथ डायरेक्शन चिपका दो तो हो जाता है, वेक्टर बन जाता है। अब अगर ये बी जो आपका यहाँ बन रहा है, अगर वो पूरी तरह से एक्स तरफ होता तो मैं आई चिपका देता, पूरी तरह से वाई तरफ होता तो मैं जे चिपका देता, पूरी तरह से माइनस वाई तरफ होता तो मैं माइनस ही चिपका देता। अगर मुझे लगता है तो आप कहीं भी नहीं हो अभी, तो इसका मतलब क्या करें, क्या कंपोनेंट्स कर लें, यस। कंपोनेंट्स खेलने के लिए जरा ध्यान दीजिए मैं क्या चालाई कर रहा हूँ, कमान बच्चे, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो रहा होगा यार, एक्स, और ये क्या हो रहा होगा, वाई। अब जरा देखो ना, अगर ये थीटा मानता हूं, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो बोलो बच्चे, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा, थीटा बचा। तो बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा बेटे, बी कॉस थीटा, और ये हो गया आपका बी साइन थीटा। और हाँ, मेरे को वेक्टर बनाने के लिए करना कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चिपकानी है। अब मैं तैयारी कर सकता हूँ, आओ बच्चे, बीपी वेक्टर, अब तो वेक्टर लिख रहा हूँ, कमान। बी साइन थीटा कौन डायरेक्शन में है, क्या आई के, और बी कोस थीटा कौन डायरेक्शन में है, कमान, जे या माइनस जे। ये आपने बोला है, बोला आप लोगों ने। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करते हैं यार, बी को कॉमन ले लेते हैं, बी को कॉमन, और बी की वैल्यू क्या ये है क्या, हाँ चिपका रहा हूँ, संभालना। ये मैंने बी की वैल्यू चिपका दी आपके लिए। अब आ जाओ, चलो यहाँ क्या बच रहा है, साइन थीटा। क्या मुझे इस ट्रायंगल से आप साइन थीटा पढ़ के दे सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हो गया, देंगे क्या लिखें, वाई अपॉन, शाबाश शाबाश, ये हो गया, और साथ में तुम्हारा आई कैप चल ही रहा है। कम ऑन, इस माइनस को बाहर ले लेता हूँ, या जो भी है, कम ऑन, क्या cos थीटा लिखवा देंगे, ये हो जाएगा बेटे, और माइनस ले चुका हूँ बाहर, तो ये हो गया। अब एक बात है ना, ये और ये को कॉमन ले लें, और ये रहे, बाहर भी छतरी अंदर भी छतरी, छतरियां रहेंगी या टूट जाएंगी, टूट जाएंगी। आई थिंक म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, छतरी या विदाउट छतरी, दिस इज गोइंग टू बी विदाउट छतरी, एंड अंदर क्या बचेगा, वाई आई माइनस एक्स जे। ये क्या आंसर है, प्लेन आंसर या वेक्टर आंसर, एग्जाम में आंसर था। अगर मुझे प्लेन आंसर पूछते आप, एकदम फर्जी क्वेश्चन है, 10 मतलब 1 सेकंड में आंसर, यूनिट अपन टू पाई डिस्टेंस। वेक्टर में आपने पूछा इसलिए मुझे थोड़ा सा कष्ट करना पड़ा, इस तरह से काम करेंगे, लिख लें। कोई क्रॉस क्वेश्चन उठ रहा हो मन में तो पूछें।
मैं चाहता हूं कि इसी सवाल को करने का एक अप्रोच और बच्चों को बताया जाए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इसी को करने का एक आइडिया, और आइडिया सब भी रखें अपन। प्लीज जल्दी जल्दी लिखें, सब लोग कोऑपरेट करें, है ना, टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें, समझ में आ रहा है तो फटाफट से कॉपी कर लें फिर। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, बी का वैल्यू तो ये आ गया आपके पास, बी का डायरेक्शन तो चाहिए ना, वेक्टर लिखना तो बी का डायरेक्शन चाहिए। तुम्हें याद है कल मैंने एक खेल आपको बताया था, यस, तुम्हें याद है मैंने कल बोला था डेल्टा बी कैप, दैट वाज आई डेल्टा एल कैप क्रॉस आर कैप, कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कहा था कभी मुझे डायरेक्शन डायरेक्शन खेलना होगा तो मैं इससे खेल सकता हूँ। आज देखो मैं इसे डायरेक्शन खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे बी की वैल्यू तो अवेलेबल है ना। आज मुझे वेक्टर बनाने के लिए किसकी कमी पड़ रही है, बी की वैल्यू की या डायरेक्शन की, डायरेक्शन, और मैं डायरेक्शन तैयार करने जा रहा हूँ इस लॉजिक से। तो कल मैं बता रहा था कैसे, आओ बना के देखते हैं, जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ जाओ मेरी मदद कर दो आप लोग। मुझे डेल्टा बी कैप चाहिए, कमान। आई डेल्टा एल कैप कितना इस सवाल में, यू नो आई डेल्टा एल वाज अलोंग द करंट, कमान कमान बोलिए, जे या माइनस के, कमान कमान, माइनस के, शाबाश, माइनस के, क्रॉस आर केप, आर केप, ये रहा पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे, अरे एक्स आई प्लस वाई जे, तुम्हें क्या चाहिए, पोजिशन वेक्टर या उसका यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, हाँ शाबाश, एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन रूट ऑफ, मानते हो मेरी बात, मानते हो आप? चलो अब मैनेज कर रहे हैं, ऐसा करो माइनस को बाहर बिठाओ और ये छतरी को बाहर बिठाओ। अब चलो मेरे साथ अंदर, तसल्ली से जवाब दो। के क्रॉस एक्स आई, तो एक्स तो हो ही जाएगा, कमान, के क्रॉस आई, जे या माइनस जे, कमान कमान, इस माइनस को भूल जाओ, ये माइनस में बाहर ले चुका हूं। के क्रॉस आई, कमान, आई जे के आई, समझते हैं, जे या माइनस जे, हाँ, कुछ लोग माइनस जे बोल रहे हैं, जे या माइनस जे, हाँ कंफ्यूज हो गया मेरे भाई, जल्दी बोलो, मैं गलत लिखने वाला हूँ, जल्दी बोलो। वो था ना आई जे के आई, ओके कमान, आगे बढ़े जवान, प्लस की जगह प्लस लिख दिया, वाई की जगह वाई लिख दिया, कमान, के क्रॉस जे, कमान, आई या माइनस आई, श्योर? बोल रहे तो लिख देता हूँ, गलत होगा तो आपकी मर्जी, लिख दूं मैं ऐसा? अब देखो आप, इस माइनस को अंदर ले लें बच्चे, तो क्या बचा, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो अंदर क्या हो जाएगा यार, वाई आई माइनस एक्स जे हो जाएगा। ये क्या तैयार हुआ है, वैल्यू या सिर्फ डायरेक्शन? सिर्फ डायरेक्शन। अब आ जाओ, तुमने मुझसे कहा था कि भाई तो इसकी वैल्यू बता वेक्टर में, वैल्यू, वैल्यू कहाँ थी इसकी, ये रही, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एंड दिस छतरी, और बोलिए क्या डायरेक्शन तैयार हो चुकी है, वाई आई माइनस एक्स जे अपॉन ये छतरी। बोलो बेटे, ये छतरियां रहेंगी, उड़ा दें, उड़ा दें छतरियां, 2 पाई विदाउट छतरी एंड वाई आई माइनस एक्स जे। दोनों ही अप्रोच आसान है, जो ठीक लगे कर सकते हैं एग्जाम में। मेरा काम है मैं आपको सारे आइडियाज दूं एग्जाम में, जिसमें आपको ज्यादा इजी लगता हो, जिसमें गलतियां नहीं होती, उससे करना है। अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग न्यूट्रल पोजिशन या न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पुराना कुछ याद दिलाता हूं पहले, बोले, चले आइए।
आपको याद है इलेक्ट्रोस्टेट्स में आप पढ़ा करते थे, वहाँ हम लोग कई बार क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स में, आप लोगों को हम पॉइंट, दो पॉइंट चार्ज देते हैं, Q1 Q2, और उनके बीच में हम आपसे पूछते हैं बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ रहेगा। कुछ याद आ रहा है इस तरह की डीलिंग आप वहाँ करते थे? Q1 और Q2 आपस में आर दूर पर है, हम आपसे पूछा करते हैं बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ रहेगा। याद आ रहा है थोड़ा सा? यस। आपको याद होगा पहले आप रफ लोकेशन लाया करते थे। रफ लोकेशन कैसे लाते थे? दोनों सेम नेचर के हुए तो बीच में, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो गारंटी है कि जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। अगर दोनों अपोजिट नेचर के हो तो बीच में कि आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। और तीसरी अच्छी बात क्या थी कि हमेशा छोटे चार्ज के पास में होता था। याद आया सब लोगों को? मैं ना पुरानी जो बात है जो है काम में लेने में आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है? दोनों सेम नेचर के तो बीच में, दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो आउटसाइड, और बीच में आए चाहे आउटसाइड आए किधर भी आए, लेकिन हमेशा छोटे चार्ज के पास में रहेगा। ऐसा आप वहां करते थे। एग्जैक्टली ऐसा मैं यहाँ करवाने वाला हूँ। वहां पे दो चार्ज हुआ करते थे, यहाँ पे क्या होंगे? दो लॉन्ग करंट्स हुआ करेंगी, दो लॉन्ग करंट्स हुआ करेगी, और उनके बीच में मैं कहीं पे भी आपसे न्यूट्रल पॉइंट पूछा करूंगा। तो सबसे पहले तो वही, अगर दोनों लॉन्ग करंट सेम नेचर का हुआ, मतलब दोनों डॉट डॉट या दोनों क्रॉस क्रॉस हुआ तो बीच में, और अगर एक डॉट और एक क्रॉस हुआ तो आउटसाइड, और हमेशा छोटे करंट के पास में रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए सवालों से दिखाता हूँ कि मैं इसी में अलग अलग प्रोफाइल के तीन चार सवाल ले लूंगा। आ जाओ बच्चे, पहला सवाल जैसे कि ये देखिए, ये देखिए क्या सीन है। दिस इज आई एंड दिस आई, या पांच बार आई, पांच बार आई, दिस इज आई, दिस इज पांच बार आई, एंड ये दूरियां इज आर। मुझे पूछा भाई न्यूट्रल पॉइंट पता करें। सबसे पहले रफ लोकेशन, बीच में क्या आउटसाइड? कमान कमान, सब सिखाया मैंने, कमान। बीच में क्या आउटसाइड? और बीच में तो होगा लेकिन छोटा के पास होगा क्या? कुछ इसके पास होगा? यस। रफ लोकेशन इज आई के लेफ्ट में कि आई के राइट में? 5i के लेफ्ट में कि 5i के राइट में? हाँ हाँ, दो ऑप्शन देता हूँ, आई के राइट में या 5i के लेफ्ट में। दोनों सही नहीं है। कमान, आई के राइट में ज्यादा सही है। नालायकों, किसके पाले में आने वाला है? किसके हिसाब, किसके हिस्से में आने वाला है? बोलो भाई किसके हिस्से में आएगा? इसके हिस्से में। तो आई के राइट में बोलना ज्यादा करेक्ट है बनिस्पत 5i के लेफ्ट में। सुन लिया आप लोगों ने? अरे मिड पॉइंट के अगर इधर आता ना तो हम बोलते हैं 5i के लेफ्ट में, लेकिन वो आई के पास आ रहा है ना, तो आई वाला आंसर देना ज्यादा बेटर रहेगा। सुन लिया आप लोगों ने? फिर सुन लीजिए, आराम से बात करें। एक तो यार इसने जान खा लिया वाला। हाँ हाँ, तुम तो चाहते हो भाई मास्टर निपट जाए तो साला मुक्ति मिले वाला साला, है? रोज रोज दिमाग चढ़ता है कि नहीं? तुम तो चाहते हो भाई कि बस, हम्म, अबे मैं निपट जाऊंगा दूसरा मास्टर आ जाएगा। कुछ नहीं ना, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो क्या रहा? चले बात शुरू करें। यस, इसके पास में होगा तो रफली, रफ लोकेशन क्या आ गई बेटे? आई के राइट में, तो मान लेते रफली यहाँ होगा। तो तुमने बोला कि आई के राइट में होगा। चलो फिर से चार ऑप्शन देता हूँ। न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट एट, चार ऑप्शन। आई के लेफ्ट में, आई के राइट में, 5i के लेफ्ट में, 5i के राइट में। आई के राइट में ये बेटर आंसर है, जबकि 5i के लेफ्ट में आंसर नहीं बोल रहा है। हाँ, अगर अभी ये यूं आया होता यहाँ, तो फिर हम क्या बेटर आंसर बोलते? 5i के लेफ्ट बोलते। सुन लिया सब लोगों ने? चलिए फिर, तो मैंने कहा कि भैया यहाँ आएगा, तो आपने बोला यार यहाँ आएगा मत बोले, तो एग्जैक्ट बता कितना दूर पे आएगा। अब कितना दूर पे आएगा तो वो जानने की थोड़ा पेन चला लें। कैसे? आओ जरा मदद करो, कमान। यहाँ पर कौन कौन माहौल बनाएगा? एक तार की दोनों तार? हाथ चलाइए, आई के माहौल की डायरेक्शन बोल जल्दी से, कौन? लेफ्ट राइट अप डाउन या समथिंग टेढ़ा? कौन में समथिंग टेढ़ा? हर जगह समथिंग टेढ़ा तुम्हारी इसके से। सला सला इतनी आदत हो गई टेढ़ा की, बोले समथिंग टेढ़ा। संभालो बे अपने आप को। हाँ हाँ, इज इट समथिंग टेढ़ा प्योर अपवर्ड? बोले हर जगह समथिंग टेढ़ा। बोले क्या हाल है? बोले समथिंग टेढ़ा। बोलो बे, इज इट समथिंग टेढ़ा प्योर अपवर्ड? प्योर अपवर्ड। कमान, उसकी वजह से यहाँ बोलिए लेफ्ट राइट अप डाउन या समथिंग टेढ़ा। फिर अभी कुछ लोगों ने समथिंग टेढ़ा बोलने के लिए मुंह खोल लिया था, लेकिन ध्यान दो बे। कमान, समथिंग टेढ़ा प्योर डाउनवर्ड, प्योर डाउनवर्ड। ये आ रहा है बेटे B5i। बोलो बोलो, दोनों फील्ड में सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, और झगड़े का आंसर जीरो चाहिए आपको। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब झगड़े का आंसर आपको जीरो चाहिए। बॉस, दो लोगों का झगड़ा, आंसर जीरो चाहिए, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो बोलिए क्या दोनों को भिड़ा दिया जाए? Bi दैट शुड बी इक्वल टू B5i। चलो चलो हिसाब करते हैं। लॉन्ग वायर का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस x, म्यू नॉट, बनाओ बनाओ फटाफट से ये, 5i अपॉन 2 पाई, दिस विल बी r माइनस एक्स। सोल्व करें। हाँ, r/6। जल्दी जल्दी सोल्व करें। जो नहीं करेगा बोर्ड पे बुला लूंगा उसको, जल्दी सोल्व करें।
जल्दी से बनाए, अभी तो लड़की फोटो बना रही, जल्दी बना। आगे भैया, आपका आगे R/6 आ रहा है, पीछे पीछे लास्ट लाइन मेरे भाई। ये सर, क्या अभी आया नहीं तेरा आंसर, जल्दी सोल्व कर। R/4 आया ना, R/6 आएगा, चेक कर चेक कर, संभालो अपने आप को। अरे उड़ाओ फालतू बातें यार, क्या है ये 2 पाई ये सब उड़ाओ ना। R-x बराबर 5x। सो x बराबर आ रहा है R/6। चेक कर कहाँ गलती हो रही है, R/4 नहीं R/6 आ रहा है। तो यानी इसके दो आंसर दे सकते हैं ना हम लोग, या तो बोल दीजिए I से R/6 दूर पे, या उससे बोल दीजिए 5R/6 दूर पे हो जाएगा। सही बात है, वो देखेंगे चार ऑप्शन में आपने क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली पता लगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती कैलकुलेशन में, अपने से हो सकती, कोई बात नहीं, उसको चेक कर लें। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आइए। 5i एंड दिस इज I, एंड ये दूरियां इज R। कमा ये 5i एंड दिस I या गई, दिस इज 5 बार I एंड दिस इज गई, कमान, एंड ये दूरियां कितनी R। कमान, फिर वही बोले यार न्यूट्रल पॉइंट लाइए, बोलिए बीच में क्या आउटसाइड, आउटसाइड यानी या तो इधर में या तो इधर में, कमान छोटे के पास, तो बोलिए कि इधर में होना पड़ेगा। चार ऑप्शन देता हूँ, बोलिए किसके लेफ्ट या राइट, आप ही बोल दो एक बार में। राइट साइड ऑफ I या 5i, बेटर आंसर इज राइट साइड ऑफ I, क्योंकि वैसे तो 5i का भी राइट ही है वो, लेकिन जिसके ज्यादा नजदीक होगा ना उसके बारे में आंसर देना चाहिए। हो गया, चलिए तो हो गया रफ आंसर। फिर आपने बोला नहीं नहीं तो एग्जैक्ट बात कर यार, एग्जैक्ट बात कर, मुझे नहीं पता, मान लेते हैं यहाँ से 1 दूर पे होगा, यहाँ पे होगा। कम ऑन, यहाँ पर I करंट का कॉन्ट्रीब्यूशन का डायरेक्शन बोली, कम ऑन बोली, बोलो। अरे लड़की बोला हाँ, ये क्या है, बोल दो फटाफट से। सोच रही, बोले मैं बोलूं क्या, अरे बोल दो, क्या दिक्कत है, कम ऑन। डाउनवर्ड, दिस इज BI, हो गया। कम ऑन, 5i करंट का कंडीशन बोलिए, अपवर्ड। और अगर आपको वाकई में न्यूट्रल पॉइंट चाहिए भाई, तो फिर क्या होना चाहिए, क्या दोनों की वैल्यू बढ़ा दें, चलो बिठा दो, BI बराबर B5i। सोल्व करें, जल्दी से सोल्व करें, मेरा आंसर आने के पहले सोल्व हो जाना चाहिए, जल्दी से सोल्व करें। एक बार अगर मैंने गलत आंसर लिख दिया तो मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा, जल्दी बोलें। पीछे लास्ट लाइन, कितना आंसर है, जल्दी बनाओ बे, जो नहीं बनाएगा बुलाता हूँ बोर्ड पे। इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है, चल जल्दी बना, शाबाश। पिछले वाले में पता लगे ना क्या गड़बड़ी थी, पता लगे, चल कोई बात नहीं। कितना आंसर है, R/4 आ रहा है, R/4 आ रहा है, फालतू बातें उड़ा दो। X इज R/4, क्या कहें, I से R/4 और 5i से, कमान, हाँ R+R/4, यानी कि जो भी होता होगा 5R/4, जो भी हमें देखना पड़ेगा। चार ऑप्शन में हमने किस तरह का अरेंजमेंट किया उसके साथ देखेंगे। अगला सवाल, थर्ड पार्ट, I एंड I, कमान, ये भी I और ये भी I, कमान बोलिए। कमान, हाँ R/2, इज इट मिड पॉइंट, उन्हीं दो पॉइंट, उन्हीं लॉजिक से चल सकते हैं ना, क्या लॉजिक बोलिए पहले तो, बीच में क्या आउटसाइड, बीच में, बीच में क्या आउटसाइड, बीच में, और छोटा करंट के पास, विच वन इज छोटा, आई थिंक नो वन इज छोटा। इफ नो वन इज छोटा तो किसी के पास दूर या दोनों से बराबर दूर, आपने कहा ना छोटा करंट के पास, यार इन दोनों में तो दोनों बराबर हैं, तो फिर दोनों से बराबर दूर पे, इनके बीच में कोई जगह जो दोनों से बराबर दूर पे हो, क्या पॉसिबल है, मिड पॉइंट। तो इस बार तो सोल्व भी मत करें, मिड पॉइंट ओबियसली, बिना सोल्व के आंसर कर सकते हैं ना। चलिए, दिस इज I एंड दिस इज गई, कम ऑन बोलिए क्या लगता है। हम्म हम्म नहीं मिलेगा, क्या बोलना है, कौन कौन बोल रहा है नहीं मिलेगा, मतलब कितने, हाँ हाँ हाथ कर ऊपर करो बे, इतना डरने की जरूरत नहीं, गलत आंसर भी कोई पनिशमेंट नहीं है, ऐसा नहीं आपने गलत आंसर देंगे और मैं आपकी गर्दन काट दूंगा, ऐसा नहीं होगा, रिलैक्स रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। हाँ कितने बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ओके 4-5 लोग बोल रहे हैं, आपको क्या कहना है बताएं। गलत आंसर पे कोई पनिशमेंट नहीं है और आपको डांट भी नहीं पड़ने वाला, रिलैक्स रहिए एकदम, इजी इजी, हम बातचीत कर रहे हैं यार, क्या दिक्कत है, क्या लगता है आपको, बोले। यस आप बताएं बच्चे।
यस शाबाश, जो भी मन में आ रहा है बोल सकते हैं, कोई पनिशमेंट थोड़ी, आप बताएं। नहीं होगा, यस यू, बच्चे आप बोलिए, यस यू। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सेम, वेरी गुड। इस केस में डज नॉट एक्सिस्ट बोलना चाहिए, कारण समझ लो उसका। उन्हीं पॉइंट से चलते हैं जो मैं सिखा रहा था, एक डॉट और एक क्रॉस, तो उन लॉजिक के हिसाब से बीच में क्या आउटसाइड, आउटसाइड, उन लॉजिक के साथ चलो, दिमाग मत लगाओ, वो बोला कौन आउटसाइड, यानी क्या तो इधर या तो इधर होगा, और दोनों में से छोटा के पास होगा। कौन है छोटा? आई थिंक नो वन इज छोटा, तो आई थिंक दोनों से बराबर दूर पे होगा। कॉमन सेंस, इधर कोई जगह पॉसिबल है क्या जो दोनों से बराबर दूर पे हो? इधर कोई जगह पॉसिबल है क्या जो दोनों से बराबर दूर पे हो? नहीं है, और नहीं है तो नहीं, कहां से लाएंगे वे? तो बोल दो, इस केस में न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड। अच्छा, इस बात को हम अलग तरीके से भी कह सकते हैं। हमने बोला इस केस में न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्या ऐसा कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट एट इनफाइनाइट? क्योंकि जो नहीं होता वो कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे। जो नहीं होता वो कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे। जब हम लोग इस दुनिया में नहीं थे तो हम कहाँ थे? इनफाइनाइट पे। ऑफ कोर्स, अरे, और फिर से जब हम लोग नहीं होंगे फिर से कहाँ होंगे? आप लोग टेंशन मत करो, अभी बहुत रहोगे आप लोग, अभी से टेंशन है, बोले हम क्यों नहीं रहेंगे, पहले मास्टर जाएगा, आप लोग बाद में जाओगे, ठीक है ना? चले, तो लिख दो, दोनों बातें सही है, कहने का तरीका उसे अलग अलग है। या तो कहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर कहिए इट एग्जिस्ट एट इनफाइनाइट, क्योंकि जो नहीं है वो कहाँ होता है? इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया। ये था न्यूट्रल पॉइंट के क्वेश्चंस वगैरह, मैनेज आप कर लेंगे। तो यार पूछूंगा आपसे, बताइए, इन ईच एंड एवरी करंट कैरिंग सिस्टम न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट? यस, इन करंट कैरिंग सिस्टम न्यूट्रल पॉइंट में एग्जिस्ट। समझ में आ गया ना? जहां जहां पे होगा बन जाएगा, और कोई कोई सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वेरी गुड। चलिए, आजकल आप बातें कर रहे हैं वायर के मैग्नेटिक फील्ड की बातें चल रही है, तो इसको लेकर के ग्राफ वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, तो और ग्राफ वाले क्वेश्चन सिखाता हूं आपको। बचिए, लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यार? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बोलिए क्या चल रहा है? दिस इज 1/r, ये चल रहा है ना? तो अगर कोई मुझे कहेगा कि यार तू बी और आर में ग्राफ बना सकता है क्या, मतलब बी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, तो ऑब्वियसली 1/r का ग्राफ ऐसा बनता है, पता है ना सब लोगों को। लेकिन जो खास बात है उस पर मुझे चर्चा करनी है, ये तो सबको पता है, खास बात की बात करते हैं। इधर आओ, जैसे मान लो यार, ये कोई वायर है, इसमें आई करंट है, कम ऑन, दिस इज आई। अगर मैं आज आपसे कहूं कि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन बोलना, बोलना क्या है? अपवर्ड, और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन बोलना डाउनवर्ड। अरे ये क्या बात हो गई यार, वायर के दोनों तरफ फील्ड की डायरेक्शन सेम की जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। इधर अपवर्ड है तो इधर डाउनवर्ड आया है, अगर क्रॉस वायर होता तो इधर डाउनवर्ड आता तो उधर अपवर्ड आता। अच्छा अच्छा, तो मतलब मुझे अभी भी पता लगा है कि किसी भी लॉन्ग वायर के आसपास जो माहौल बनता है, मान लीजिए वायर है तो इसके आसपास जो माहौल बनता है, दोनों साइड के माहौल की वैल्यू तो सेम होगी बराबर डिस्टेंस पे, लेकिन दोनों साइड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। और मैंने सुना है कि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो बॉस अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के फील्ड को अगर आप पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन के फील्ड को आपको नेगेटिव ट्रीट करना चाहिए। ये कुछ वैसा नहीं हो गया? मैकेनिक्स में आप लोग बोलते हैं कि ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेंगे, तो जो वेस्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप नेगेटिव लेते हो। तो बॉस अगर आप अपवर्ड फील्ड को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड फील्ड कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। या आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं तो अपवर्ड कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। यानी कि मैं क्या शब्द यूज करूं? बोलिए, वायर के दोनों तरफ फील्ड पॉजिटिव बनता है क्या? नहीं, वायर के एक तरफ फील्ड पॉजिटिव बनता है और एक तरफ नेगेटिव बनता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव के लफड़े किस वजह से आए हैं? वैल्यू की वजह से कि डायरेक्शन की वजह से? मैसेज इज दोनों साइड फील्ड की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए एक तरफ पॉजिटिव माना है तो दूसरा कंफर्म नेगेटिव बनेगा। और अगर ये समझ में आता है तो आइए अब समझाता हूँ। ये आई, ये बी, एंड ये दूरियां, कमा, ये करंट कैरिंग वायर हो गया। यस, इसके इस तरफ फील्ड पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज बी की पॉजिटिव पोर्शन और ये बी का नेगेटिव पोर्शन, प्लस वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस, प्लस बी एक्सिस एंड दिस इज माइनस बी। तो अगर आपका फील्ड पॉजिटिव तो उसको ऊपर में प्लॉट करें, और अगर आपका फील्ड नेगेटिव तो उसको नीचे में प्लॉट करें। यस, इसके वजह से यहाँ फील्ड कैसा बना था, मैं बना ही देता हूँ थोड़ा सा सिंबॉलिक। यहाँ बना था अपवर्ड और यहाँ बना था डाउनवर्ड। क्लियर? ओके, अपवर्ड यानी बी पॉजिटिव एंड दिस इज डाउनवर्ड, तो तार के उस तरफ फील्ड वाज पॉजिटिव और तार के इस तरफ फील्ड विल बी नेगेटिव, तो बनेगा तो ग्राफ वही लेकिन नीचे में। मैसेज इज
तार के एक तरफ फील्ड पॉजिटिव है, तार के दूसरी तरफ फील्ड नेगेटिव है, और ये सब क्यों हुआ है? वैल्यू की वजह से या डायरेक्शन की वजह से? ये हो जाएगा। और सुनिए, ये लीजिए, ये सॉरी, ये करंट कैरिंग वायर है। फिर आपने कहा कि भाई प्लॉट कर, बी और आर का ग्राफ प्लॉट कर। यस, यू नो इस वायर की वजह से इस तरफ फील्ड कैसा बनेगा? डाउनवर्ड। और इस तरफ कैसा बनेगा? अपवर्ड। एक सिंबॉलिक बना दिया, इस साइड में डाउनवर्ड और इस साइड में अपवर्ड बनेगा। अगेन मैं अपवर्ड फील्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इधर फील्ड अपवर्ड है, तो बोलिए पॉजिटिव मानते हुए इसको क्या यूं प्लॉट कर दिया जाए? तो इधर फील्ड डाउनवर्ड, नीचे प्लॉट कर दिया जाए। बोलिए, कुल मिला के मैसेज है, स्टेटमेंट देता हूं, बोलिए, वायर के दोनों तरफ फील्ड पॉजिटिव होता है, गलत। वायर के दोनों तरफ फील्ड नेगेटिव होता है, गलत। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता है, वैल्यू के लफड़े की डायरेक्शन के लफड़े। प्लीज दबे, ये तो सिखाने का तरीका है। अब सुनिए, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, जरा हाथों हाथों भी पकड़ ले। सुनिए सुनिए, चलो सुनो फटाफट से। कम ऑन, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट, ठीक है, ओके, दिस इज आई, और चलो ये भी आई। कम ऑन, दिख रहा है? आई एंड आई हो गया। हमसे बोलते हैं कि दो पैरेलल वायर हैं, लॉन्ग वायर हैं, दोनों में सेम करंट सेम डायरेक्शन चल रही है, दोनों में सेम करंट सेम डायरेक्शन में चल रही है। चार फोटो छाप देगा, बोले पसंद करो कौन सा अच्छा है। तो हमें चार में ऑफ कोर्स नहीं करोगे पसंद हम, अरे हंस रहे हैं। वो कहेगा पसंद करो कौन सा अच्छा है, पसंद करना पड़ेगा। अब इसको रटो मत, आप इसको रटो क्यों नहीं, मैं समझाता हूँ। पहले तो आप क्या करें, हर वायर से उसका अपना अपना पूछ ले कि भाई पहले तू बता तू क्या करना चाहता है, और देखते हैं क्या करें। पहले इस वायर से पूछ, भाई तू बोल दोनों तरफ तू कैसा माहौल बनाएगा? तो इसने बोला यार मैं इस तरफ बनाऊंगा अपवर्ड और इस तरफ बनाऊंगा डाउनवर्ड। हो गया। दूसरे से बोले भाई तू बता तेरी इच्छा क्या है? तो उसने बोला अपवर्ड डाउनवर्ड। सबसे अपनी अपनी इच्छा पूछ लो, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, सबसे अपनी अपनी इच्छा बोलो, भाई तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। हो गया। अब इन्होंने सबने अपनी इच्छा बता दी। अब जो अपवर्ड माहौल है उसको हम लोग पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, तो बच्चे जो जो माहौल अपवर्ड है उसको अपन ऊपर में प्लॉट कर लेंगे, और जो जो माहौल डाउनवर्ड है उसको अपन नीचे में प्लॉट। आओ, ये माहौल कहाँ है? अपवर्ड, तो क्या मैं इसको ऊपर में प्लॉट कर लूं? ये माहौल कहाँ है? डाउनवर्ड, तो बोलिए ऊपर में या नीचे में? नीचे में, ये कर दिया। कम ऑन, ये माहौल कहाँ है? ऊपर में, अपवर्ड, तो क्या इसको ऊपर में प्लॉट करना पड़ेगा? और ये माहौल कहाँ है? डाउनवर्ड, बोले तो नीचे में प्लॉट करना पड़ेगा। हो गया। अब अक्सर हमसे जो नेट फील्ड पूछा जाता है ना, वो दोनों तारों के बीच वाली जगह में ही पूछा जाता है, इधर में नहीं पूछते। तो बीच वाली जगह बोलिए, एक फील्ड की दो दो फील्ड, दो दो फील्ड है, ये फील्ड पॉजिटिव है और ये फील्ड तो नेगेटिव है। बोलो बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव का सुपर पोजिशन होगा तो एडिशन की कैंसिलेशन, कैंसिलेशन कॉमन सेंस की बात है, कैंसिलेशन। इधर आओ, वैल्यू बना के बोलता हूँ। मिड पॉइंट पे आना जरा। मिड पॉइंट पे अगर इसने मारा +5 तो ये मारता होगा -5। सही बात है कि नहीं? मान लो ये मारता +1 तो ये मारता होगा -1। क्या हिसाब जीरो बनेगा? इधर आना, इस साइड आना। इधर में शायद पॉजिटिव फील्ड ज्यादा है और नेगेटिव फील्ड कम है, तो बोले इधर का आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिव। उधर चलिए, क्या पॉजिटिव फील्ड कम है और नेगेटिव फील्ड ज्यादा है, तो उधर आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव। तो मुझे लगता है भाई नेट आंसर कुछ नेट ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। नेट ग्राफ को इस तरह का हो जाएगा। मिड पॉइंट पे कैसा नेट फील्ड कैसा है? जीरो है। इधर में फील्ड कैसा है? पॉजिटिव है। उधर में फील्ड कैसा है? नेगेटिव। इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। लॉजिक समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फोटो पसंद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? रटेंगे तो कहीं दिक्कत आएगी। और समझ में आया तो फिर इसका बनाने की कोशिश करें। प्लीज सब लोग जल्दी काम करें, प्लीज टाइम खत्म हो रहा है। सब लोग कोऑपरेट करें, जल्दी काम करें तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। दो पैरेलल करंट का फोटो तो आपने बना दिया। देखो अगला क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया, एक थी आई और एक थी गई, ठीक है? दो पैरेलल या एंटी पैरेलल करंट, एंटी पैरेलल करंट, चलो मिलके बना लेते हैं। तो
इस वाले फोटो में भी पहले क्या करो, हर वायर से अपनी अपनी इच्छा पूछ लो कि कौन कहाँ कैसा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, ठीक है। फिर जो अपवर्ड देगा उसको ऊपर में प्लॉट करना, जो डाउनवर्ड देगा उसको नीचे में प्लॉट करना, और बीच वाली जगह में जो भी होगा सुपरपोजिशन कर सकते हैं, है ना। सबसे अपनी अपनी इच्छा पूछ लो, किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मना है, मना है बच्चे। चलो आ जाओ, जरा हेल्प कर दो मेरी, कमान। इसके यहाँ कैसा माहौल है, डाउन, और यहाँ कैसा है अपवर्ड। इसके यहाँ कैसा है अपवर्ड, और यहाँ कैसा है डाउन। हो गया, चलो बोलिए ये माहौल कैसा, नीचे की तरफ, और इसको नीचे में प्लॉट कर दिया। ये माहौल तो अपवर्ड है, तो क्या इसको ऊपर में प्लॉट कर दूं मैं? ये भी अपवर्ड है बॉस, तो फिर इसको भी ऊपर में प्लॉट कर दूं, और ये नीचे में ये कर दिया। हो गया। आओ बोलो, बीच में एक माहौल की दो दो माहौल, दो दो माहौल, और मजे की बात क्या, दोनों माहौल पॉजिटिव है, दोनों माहौल पॉजिटिव बच्चे। और दो दो पॉजिटिव पॉजिटिव फिगर का अगर सुपरपोजिशन करेंगे तो कैंसिलेशन की एडिशन। वहां कुछ अलग लफड़े थे, वहां शायद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो आपने बोला सर कैंसिल कर लो। अभी तो क्या दोनों पॉजिटिव, एडिशन होगा, एडिशन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया दर्दाना, अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लस वन है तो बोल के क्या बनेगा, जीरो या प्लस टू। प्लस टू, तो आप समझ गए होंगे नेट ग्राफ। दोनों को जोड़ के, दो पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ के क्या आता है, वही पॉजिटिव और बड़ा पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव। मुझे लगता है नेट ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। नेट ग्राफ को इस तरह से आ जाएगा। समझ में आया है, समझ में आया है। चलिए, मैंने आपको ग्राफ के सवाल भी करा दिए। कई बार हम ग्राफ के सवाल जब आपको देंगे तो ग्राफ की फोटो देकर पूछेंगे, बताइए कौन फोटो अच्छा है, आप पसंद कर लेना। कई बार इन बातों को हम लोग शब्दों में पूछेंगे, वर्ड्स में। चलो वर्ड्स बनाओ मेरे लिए, अदर आओ, कमान। यस। एक करंट कैरिंग वायर से दूर जाने पे, एक करंट कैरिंग वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता है, लगातार बढ़ता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है, क्या कहना है आपको, कमान। कमान, लगातार कम होता है, बराबर, कमान। ये सीन सब बोल देंगे शब्द, ये सीन, कमान। वी आर द ऑब्जर्वर, वी आर मूविंग फ्रॉम दिस वायर टू दिस वायर, वी आर मूविंग फ्रॉम वन वायर टू अनदर वायर। यस, मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता है, लगातार बढ़ता है, क्या कहना है, कमान। पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, पता लग रहा है। ये फोटो, कमान। मैं ऑब्जर्वर, इधर से इधर जा रहा हूँ, फील्ड, हाँ लगातार, इज इट लगातार कम हो रहा है, हाँ नालायकों, इज इट लगातार कम हो रहा है, नहीं, ये तो कम हो रहा है। और ये क्योंकि भाई साहब जो नेगेटिव वैल्यू आगे, लेकिन नेगेटिव अबाउट वैल्यू या डायरेक्शन। यस, मैं डेटा बोलता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाए, अपने मन से बना के बोल रहा हूँ। मान लो ये वैल्यू है +5, ये वैल्यू है +3, ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है -3, ये वैल्यू है -5। तो फील्ड पहले 5 से 3 हुआ, 3 से 0 हुआ, हाँ कम हो रहा है। लेकिन जब 0 से -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ, ये माइनस तो केवल डायरेक्शन अपोजिट है, उस बात को दिखा रहा है। फील्ड की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5, बोलो फील्ड क्या बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं फंसता है। यहाँ तो हर हर आदमी को समझ में आता नहीं कि पहले कम हो रहा है कि फिर बढ़ रहा है। लेकिन जब हमें आपसे पूछना होगा तो हम सवाल ये मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लगता है इस बच्चे को अच्छे से नॉलेज है। यस, इसमें भी क्या हो रहा है, पहले कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है। ये भी बढ़ ही रहा है भाई साहब, क्योंकि जो नेगेटिव है ना, वो माइनस इज अबाउट जस्ट डायरेक्शन ओनली, उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है। ये था ग्राफ ग्राफ खेलना के बारे में, ये भी खत्म करते हैं, हटा दूं ये अगला सवाल ले रहा हूं। अगला सवाल भी मेरे लिए एक खास स्पेशल सवाल है। उस सवाल के थ्रू भी मुझे आपको कुछ मैसेज देने हैं। उस सवाल को करने का मैं एक नहीं बल्कि 3 तरीका आपको बताऊंगा। चलिए, एक ही सवाल है, उसको हम बहुत सारी अप्रोच से करेंगे, और वो सवाल खास क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आराम से सुने और समझें, कौन। एंड दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री। और हम सुनते हैं, खास क्यों पहले तो बताता हूँ। एक वायर, इसमें आई करंट चल रही है, ठीक है, और ये आर दूर पर 120 एंगल बनाता है, इधर बोले कि इधर बी चाहिए। मैंने आपको वायर के बारे में सब पढ़ा दिया ना, तो ऐसा लगता है हो जाएगा, लेकिन एक संकट आ गया। क्या संकट, मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने कल जो फॉर्मूला पढ़ा था, जरा फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, फॉर्मूला को बारीकी से समझ में भी आना चाहिए, फॉर्मूला किस सीन के लिए डिजाइन थे, मैं दिखाता हूँ। पता है कल तुम जो फॉर्मूला रट के घूम रहे हो, उस फॉर्मूला में दिस वाज φ1, दिस वाज φ2, याद आ रहा है कुछ। तो तुम्हारा फॉर्मूला था sin φ1 प्लस sin φ2। हाँ, तुम्हारे फॉर्मूला जरूर चलेंगे, लेकिन तुम्हारे फॉर्मूला कब चलेंगे, जब जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के सामने आना चाहिए। और आज ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के सामने की बाहर निकल गया। बहुत देसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के सामने नहीं है। आज तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ निकल गया,
तार के बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो भी सवालों करने के लिए 2-3 अलग अलग आइडियाज मैं आपको बता रहा हूँ, जो ठीक लगे आप कर लेना, ठीक है। पहली बात तो वही वाला आइडिया पकड़ते हैं कि यार वो फॉर्मूला था ना अपना, एक तो ये फॉर्मूला था और एक बच्चे ये भी फॉर्मूला था ना, 4 पाई डी, कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 2, याद आ रहा है? आओ सबसे पहले साइन वाले फॉर्मूला से करते हैं, साइन वाला फॉर्मूला से। साइन वाला फॉर्मूला से करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? दो एंगल चाहिए होंगे, और क्या मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी चाहिए होगी, डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आप देख रहे हैं उसने डिस्टेंस आर लिखा हुआ, लेकिन मैं समझ गया मैं आर यूज नहीं करने वाला हूं भाई साहब, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो अब थोड़ी सी चालाकियां कर रहा हूं, ध्यान दें। तार तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन मैं, कमान बच्चे, ये 120 है तो क्या ये 90 और ये 30 हो रहा होगा? नजर टिका ना, और ये 30 तो बोलो बच्चे, मानते हैं मेरी बात? अरे 120 था ना ये, तो ये 30, ये 30 तो क्या 30 होगा, और ये आर और ये 30, कमान क्या डी का जुगाड़ हो गया? क्या डी बराबर आर कोस 30? पता लग रहा है, यानी डी बराबर कितना हो गया? √3 r/2। मानते हैं आप मेरी बात? बोलिए, क्या वायर के लिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जुगाड़ हो गया है? यस, डी का जुगाड़ हो गया। अब क्या चाहिए? एंगल चाहिए। एंगल के लिए मैं क्या बोलता था कि अपने दोनों सिरे तार पे मिलाओ, ठीक है, तार के दोनों सिरे यहाँ मिलाना पड़ेगा। तार का ये सिरा यहाँ पे मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे। और हाँ, ये वाला सिरा तो यहाँ मिल ही गया, ये तो पता लग गया। अब आप देखिए कि एक एंगल तो बन रहा है 30 और एक एंगल बन रहा है कितना? 90। कम ऑन, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कहां से नापते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनने वाले दो एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनने वाले दो एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनने वाले दो एंगल, एक तो 30 और एक है 90। लेकिन एक दिक्कत है, मुझे लगता है मेरे फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला में याद करके घूम रहा हूँ, उसमें 5 1 और 5 2 दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर नीचे होते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन के एक ही तरफ या अलग अलग तरफ, अलग अलग तरफ होते थे। लेकिन आज मेरे दो एंगल 90 और 30 तो एक ही तरफ आ गए हैं। तो बोलिए, अगर एक एंगल को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना? यस। तो अब आओ, अगर फॉर्मूला लगाना ही है, μ0I/4 पाई डी, डी के नाम पे क्या आएगा बेटे? यस, साइन 90 प्लस साइन -30। पता लगा -30 क्यों लिखा है? तो आप सब लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला याद करके मत घूमे। कोई भी फॉर्मूला जो आप लोग लर्न करते हैं, उस फॉर्मूला का सीन याद होना चाहिए, फॉर्मूला किस सीन के लिए डिजाइंड है। मैं फिर बोल देता हूँ, ये फॉर्मूला किस सीन के लिए डिजाइंड है जो मैं याद करके आया हूँ। पहली बात, ऑब्जेक्शन पॉइंट मेरे तार के सामने आना चाहिए था। दूसरी बात, डी के नाम में मुझे कोई भी डिस्टेंस नहीं चाहिए होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। आप मुझे घुमाने के लिए दूसरी डिस्टेंस दे दोगे, मैं नहीं यूज करने वाला, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जुगाड़ करूंगा। तीसरी बात, मुझे जो दो एंगल चाहिए होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल चाहिए। तो मजे की बात, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन की एक तरफ नहीं होते हैं, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के एक तरफ नहीं होते हैं, क्या अलग अलग तरफ होते हैं? और अलग अलग तरफ होते हैं। इस चक्कर में आज मेरे दो एंगल 90 और 30 तो है, लेकिन मैंने क्या यूज किया? एक को 90 लिया और दूसरे को 30 नहीं लिया। क्या यूज किया? -30। कारण समझे ना क्यों यूज किया? क्योंकि जिस सीन के लिए फॉर्मूला डिजाइन है उसमें दोनों एंगल अलग अलग तरफ होते थे, जबकि मेरा तो हो गया। अब इसका जो भी आंसर आएगा, डायरेक्ट बात करें थोड़ा सा, साइन 90 कितना होता है? 1। और ये कितना बनेगा? -sin 30, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, हाफ। ये भी कितना बनेगा बेटे? हाफ। बी बराबर आ रहा है μ0I 4√3 πr। ये आंसर आ गया। डायरेक्शन बोलेंगे, जल्दी बोलो। क्रॉस। मेरे वतन के लोगों को कुछ पता लग रहा है? चलिए, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, अभी मैं आपको बहुत फ्री कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं, अभी मैं आपको एकदम सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसमें कष्ट नहीं होगा आपको, ठीक है। पर मैं चाहता हूं कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो भी बताए जाएं, परंपरागत तरीके। हाँ, और सुने, ये पहला तरीका था। किसी को अगर एंगल एंगल, मेरा मानना यह है कि एंगल नेगेटिव लेने के चक्कर में बहुत बच्चे फंसेंगे, उल्टे सीधे काम होंगे, नहीं यूज करना चाहिए इस तरीका। दूसरा अप्रोच, कोस वाला, कोस वाला, इधर देखो, α1 α2 दोनों सिरे यहाँ मिलाइए और कोस वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। एंगल कौन से चाहिए? क्या तार के पास? आ जाओ, एंगल तार के पास, इधर देखना जरा। ये जो था, इसको इस सिरे से मिला दिया, और तार के पास का एंगल कितना है? 120। और हाँ, इसको भी इस सिरे से मिला दिया, और तार के पास का एंगल कितना है? 0। एक एंगल हो रहा है 0 और एक एंगल हो रहा है 120। कुछ लोगों की बत्ती गुल हो गई है, पर मैं फिर भी बताऊंगा। हाँ, एक एंगल हो रहा है 0 और एक एंगल हो रहा है 120। पता लग रहा है क्या? कोस फॉर्मूला अगर यूज करना है तो एंगल कौन से लेते हैं? कि तार के पास, इस पॉइंट को तार के इस सिरे से मिलाने लाइन का तार से जो एंगल होगा, ठीक है। आओ, इस पॉइंट को तार के इस सिरे से मिलाने लाइन का तार के साथ जो भी एंगल होगा, इस पॉइंट को तार के इस पॉइंट को तार के इस सिरे से मिलाने लाइन का तार के साथ जो भी एंगल होगा, कितना हो रहा है? 0।
इसको सोल्व करेंगे तो एक्जेक्टली वही आ जाएगा, cos 120 कितना हो गया, ASTC माइनस साइन 30 हो जाएगा, भी वही आंसर आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जो लास्ट में बोलूंगा मुझे लगता है उसमें कोई कष्ट नहीं होने वाला आपको, ये आंसर आ जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, ये सब ट्रेडिशनल लिखे। मेरी सलाह है आपको, आप ये भी मत यूज करें एग्जाम में, ये भी मत यूज करें, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो इसको कर पा रहा हूँ और आप भी बहुत समझदार करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं एंगल में ही गलती करेंगे, प्लस माइनस में गलतियां होंगी, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जब भी तुम्हारा पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के बाहर निकल जाए, एक बार बताओ यार, जैसा प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। आज प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का, कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के बाहर निकल गया, इसलिए इतना कष्ट हो रहा है। तो यार अगर वो बाहर निकल गया तो उसको अंदर कर लो ना, कैसे कर लो, सुने आप, जो मुझे बताना है वो ये है। क्या आपका मामला था ना, ये करंट करंट चल रही थी। अब ध्यान दीजिए, यहां तार नहीं है, यहां तार नहीं है, यहां करंट नहीं है, तो जहां करंट नहीं है वहां दो करंट है। आई करंट यूं भी है, मैं दो कलर यूज कर रहा हूं डिफरेंस दिखाने के लिए, और आई करंट यूं भी है। बोलिए, क्या वाकई में जीरो करंट हुई? चालाकी समझिए आप लोग, वास्तव में यहाँ करंट नहीं था, वास्तव में यहाँ करंट नहीं था, करंट तो यहाँ तक था। बच्चे जहां करंट नहीं था, क्या मैं दो करंट मान सकता हूँ, आई और माइनस आई? क्या गलत है उसमें? अगर मैं कहता हूँ कि इस पेन पे जीरो चार्ज है, तो क्या मैं बोल दूं उसमें प्लस की और माइनस की दोनों है? क्या गलत है? तो मैंने यहाँ पे दो करंट मान ली जानबूझ करके, एक यूं और एक यूं। और अब आइए मेरे साथ, दो कलर यूज क्यों किए जरा देखना। ये तुम्हारा ब्लैक वाला वायर और जो एक्स्ट्रा ब्लैक वाला वायर, क्या इस पूरे को एक तार मान लें? पूरा ब्लैक ब्लैक वाला एक तार हो गया, और पूरा रेडेड वाला एक तार हो गया। और मजे की बात कि ये पूरा ओवरऑल क्या आपके सवाल के इक्विवेलेंट हो रहा है? तो बताइए, अगर मैं इसका आंसर ले आऊं तो क्या आपके सवाल का आंसर आ जाएगा? यस। और इसका आंसर लाना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि आजकल ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के बाहर है कि सीध में आ गया है, सीध में आ गया है, तो अब तो मेरे को कष्ट नहीं होने वाला। अब कुछ एंगल शेंगल नेगेटिव सिर्फ सोचने की जरूरत नहीं, कैसे आओ। मैं जानबूझ के यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कौन? पी ब्लैक, ब्लैक वायर का, समझ जाएंगे, थोड़ा सा वर्ड ऐसे यूज करो, ब्लैक तार का फील्ड लिख रहे हैं। कौन? बोलिए, बी ब्लैक, इसका ये वाला तार, वही ये वाला है, मिलाएंगे, कितना एंगल बन रहा है ये? 90। म्यू नॉट आई अपॉन तुम्हारा वही 4 पाई डी, डी कितना था अपना, √3r/2। ठीक है बेटे। हाँ, एंगल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 90 और एक एंगल क्या, जीरो। पता लग रहा है, साइन जीरो प्लस साइन 90। और या तो यूं कहें कि ब्लैक तार वाला मामला तो वो नहीं हो गया अपना, सेमी इनफाइनाइट वाला मामला, वो लिख दो, ज्यादा आसान रहेगा। वो लिख देता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। क्या था बेटे? म्यूनोट आई अपॉन 4 पाई डी, और डी बोले तो √3r/2 ये होगा। क्या मैं इसको लिखूं, 2 म्यूनोट आई 4√3 पाई r, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया ब्लैक वायर का। चलो रेड वायर का बात करते हैं, रेड वायर का। रेड वायर ये रहा, रेड वायर के बारे में सारी बातें करें मेरे से, आओ रेड वायर, कम ऑन। म्यूनोट आई 4 पाई √3r/2, चलोगे अंदर, बोलो क्या क्या होगा। तार के दोनों सिरे यहां मिला है, दिख रहा है सब लोगों को? बोलिए, एक एंगल कंफर्म 30, और एक एंगल कंफर्म 0। हाँ मुझे सुनना है, कमा, एक एंगल कंफर्म 30 और एक एंगल कंफर्म 0। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आ जाओ। साइन 0 प्लस साइन 30 हो गया, साइन 0 निपट गया, साइन 30 हाफ म्यूनोट आई अपॉन 4 √3 पाई r, ये आया मेरा। अब मुझे डायरेक्शन दे दो आप, कमान, ब्लैक वाले तार के फील्ड की डायरेक्शन दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्रॉस। रेड वाले तार की डायरेक्शन बोलो जल्दी। डॉट। हो रहा है, बोलो, दोनों में सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, और झगड़े का आंसर बी नेट बना दूं मैं आपके लिए, डिफरेंस। और डिफरेंस में आप देख रहे होंगे वो फिगर इसका जस्ट डबल हो रहा है ना। कितना हो गया बेटे? म्यूनोट आई 4 √3 पाई r, और फाइनल डायरेक्शन भी क्या क्रॉस हो जाएगी? ये देखो, इससे भी आंसर आया पड़ा। ठीक है, तो मैं फिर कह दूं, जब जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट तार के बाहर निकल जाएगा, तो आप चाहे तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर, तो आपको एंगल्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और एंगल नेगेटिव नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अक्सर बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, मत करिए, मेरी सलाह है मत करिए। कोस फॉर्मूला यूज करेंगे, मत करिए, मेरी तो बेस्ट सलाह ये। इवन मैं तो अपने बारे में बोल दूं ना, अगर मुझे कभी इस तरह का सवाल दिया जाएगा तो मैं तो इस अप्रोच से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसमें ज्यादा कष्ट नहीं है। जहां तार नहीं है वहां पे दो तार मान लीजिए, अपोजिट करंट वाले, मामला सुलझा दीजिए। लिख लें, कोई बात हो तो पूछें।
मैं पर्सनली ये जो थर्ड वाला जो अप्रोच है मैं इसको प्रीफर करता हूँ। बोले आगे, बोलूं मैं आगे? चलिए, ये तो वायर के बारे में। इस तरह से मैं वायर की कहानी खत्म करता हूँ, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। वायर के बारे में काफी सारे सवाल करा चुका हूँ, ऑलमोस्ट सभी प्रोफाइल हो गए, ग्राफ भी आप समझने लगे। आपको याद होगा मैंने जो कल प्लान बताया था, मैंने कहा था मैं अलग अलग आर्ट सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ पहला सिस्टम खत्म हुआ है, कौन सा? स्ट्रेट वायर। उसके बारे में वेरियस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। दूसरा मेंबर शुरू करते हैं, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, यू नो आर्क मतलब सर्कल का टुकड़ा। तो सर्कुलर आर्क में अगर करंट चलेगी तो अपने सेंटर में माहौल बनाएगा। क्यों, कितना, कैसे, इस पर हमें चर्चा करनी। आइए सीन समझते हैं। जैसे मानिए बच्चे ये कोई करंट कैरिंग आर्क है, ये सीन है हमारे पास। फोटो बना लें फिर बातें करेंगे। चलिए आइए, क्या सीन है मेरे पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्क का मतलब सर्कल का टुकड़ा। ये कोई सर्कुलर पार्क, सर्कुलर आर्क है, इसमें आई करंट चल रही है। ओबियसली ये किसी सर्कल का टुकड़ा है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होती होगी। ओबियसली ये सर्कल का टुकड़ा है तो ये सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड करता होगा। मैंने मान लिया कि इसका रेडियस आर है और ये सेंटर पर फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, जैसा कि मैंने मान लिया इस सीन। तो बच्चे इस आर्क की वजह से सेंटर पे कितना माहौल बनेगा ये हमें जानने को कहा जाता है। अपने को कुछ आता नहीं, अपन किससे बात करेंगे? बीएसएल से। बीएसएल क्या करेगा? छोटा सा एलिमेंट पकड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट पे से यहाँ पे फील्ड बन जाएगा, किससे? बीएसएल से। ठीक है, और उसके बाद मुझे पूरे हिसाब करना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आएगा। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है बच्चे वो है बी बराबर म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। तो आज के बाद जब भी आर का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इस फॉर्मूला से डील करने वाले हैं, म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। इस फॉर्मूला में सब चीजों को पहचान लीजिए आप लोग। आई क्या हो जाएगा? करंट। फाई क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। और आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द आर्क। बस फॉर्मूला याद करना है। अब जब हम आर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको बायो सावर्ट लॉ पे कतई नहीं जाना है, आपको पूरा फोकस इसी फॉर्मूला पे रखना है। जो भी आपको चाहिए होगा हम आपको दे देंगे। आखिर आर का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चाहिए? करंट चाहिए, रेडियस चाहिए और एंगल सिंगल चाहिए, सब हम आपको दे देंगे। इस फॉर्मूला में डाल देना और आपका आंसर आ जाएगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, आप सब जानते भी होंगे यहाँ पर एंगल किस में यूज हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में या मैथमेटिकल कैलकुलेशन? मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एंगल मस्ट बी इन रेडियन। मैं 30 बोलूंगा, आप पाई बाई 6 पे अड़े रहना। मैं 45 बोलूंगा, आप पाई बाई 4 पे अड़े रहना। मैं 180 बोलूंगा, आप पाई पे अड़े रहना। सुन लिया सब लोगों ने? मैं जानबूझ के डिग्री में एंगल दे दूंगा, लेकिन आप लोग किस में काम करना? रेडियन में आप लोग काम कर लेना, ठीक है? ओके, अब ध्यान दीजिए कि जब भी मैं आर का कोई न्यूमेरिकल आपको दूंगा तो मैं आपको एंगल वगैरह भी दे दिया करूंगा। लेकिन कुछ आर्क स्टैंडर्ड आर्क होते हैं जिसमें हम एंगल आपको नहीं देंगे। तो स्टैंडर्ड आर्क के एंगल आप जानते हैं तो उसको यूज करना पड़ेगा। क्या मतलब? ये देखिए, अगर मैं कैसे बनाता हूँ, ये देखिए। मान लीजिए मेरे पास 1/4 सर्कल है, मान लीजिए मेरे पास क्वार्टर है, ठीक है? अब अगर ये क्वार्टर है तो ऑब्वियसली 1/4 सर्कल सेंटर पे कितना एंगल मारता है यार? पाई बाई 2। अगर मैंने 1/4 सर्कल बोल ही दिया तो एंगल के बारे में मैं थोड़ी ना बोलने वाला हूँ। तो फाई कितना होगा? पाई बाई 2 कितना आ जाएगा? बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन, बैठे क्या हो, बनाओ। हाँ बनाओ, शाबाश। उड़ा दो जो उड़ा सकते हो। यूनिट अपॉन 8 आर, ये हो जाएगा। ये देखिए,
मान लीजिए मेरे पास हाफ है, हाफ सेंटर पे कितना एंगल मारता है? पाई। हाफ सर्कल बोल दिया तो कुछ कहना नहीं है मेरे को, पाई एंगल मारोगे, लगाओ इसके अंदर पाई एंगल, बी यू आर गेटिंग इज म्यू नॉट आई अपॉन, क्या 4r हो जाएगा? ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास फुल है, फुल सर्कल सेंटर पे कितना एंगल मारता है यार? 2 पाई। कितना एंगल मारता है? 2 पाई। लगाओ 2 पाई, लगाओ जरा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन, क्या 2r? तो अगर स्टैंडर्ड आर्क होगा तो एंगल नहीं दिया जाएगा, वो एंगल आप ऑलरेडी जानते हैं, और अगर स्टैंडर्ड आर्क नहीं होता होगा तो फिर एंगल दे दिया जाएगा, आप एंगल लगा के काम कर लेना। चलिए बच्चों, इन सबसे तो आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्शन कहाँ से आएगा? डायरेक्शन आज भी राइट हैंड से आएगा, और राइट हैंड में आप चाहें तो सर्कुलर करंट वाला नियम यूज कर सकते हैं। कमान आ जाओ जरा, हाथ घुमाएंगे इसमें, बोलिए, या यूं और यूं, क्रॉस, कमान, इस वाले फोटो में क्रॉस, इस वाले फोटो में डॉट, इस वाले फोटो में डॉट। क्लियर है? इस तरह से काम करेंगे। चलिए सवाल शुरू करते हैं इसके। 60 डिग्री, स्मॉल आर, कैपिटल आर, नेट करंट इज आई। यहाँ पर मुझे बी की तैयारियां करनी है। चलिए, ये सॉलिड वायर मेरा करंट कैरिंग वायर है, और ये जो है ये तो गाइडलाइन दिखा रहा है कि डैश डैश वाला, तो वायर नहीं है, ठीक है, पता लगा बच्चे को? क्या मैं कह दूं करंट कैरिंग क्लोज लूप हो रहा है? यस, करंट कैरिंग क्लोज लूप की वजह से मुझे यहाँ क्या जानना है? बी की वैल्यू जाननी है। कौन? यस, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह के शेप का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो फिर हम इसको क्या समझें? यस, इसको क्लोज लूप समझेंगे, चार तार, चार तार, इसको चार अलग अलग मेंबर समझिए कैसे। आइए, दिस इज एक तार, दो तार, तीन तार, एंड दिस इज चार तार। तो बच्चे मुझे क्या करना चाहिए? चारों तारों का अलग अलग हिसाब करके सुपरपोज करना पड़ेगा। जो लोग स्ट्रेट वायर उनको स्ट्रेट वायर से निपटेंगे, और जो लोग आर्क हैं उनको आर्क से निपटेंगे। आ जाओ। यस, डू यू नो 1 and 3 आर स्ट्रेट वायर, और उनका कंट्रीब्यूशन शायद जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या वायर के सीधे में आ गया है? काम करना है कि डायरेक्ट जीरो बोलना है? डायरेक्ट जीरो। आ जाओ, चलो ऐसा करते हैं, B4 को पकड़ते हैं। B4, ये 4 वायर की, 4 की वजह से ये क्या है? आर्क है, जो कि अपने सेंटर पे क्या मारता है? 60 डिग्री मारता है। क्या इसका हिसाब कर लिया जाए? कम ऑन, क्या फॉर्मूला रहेगा? म्यू नॉट आई फाई, फाई कितना लिखे? पाई बाई 3, 4 पाई, रेडियस कितनी है इसकी? 8। देखो अच्छे से, म्यू नॉट आई अपॉन, क्या 12 आर आ रहा है बच्चे? ये दिस इज B4। सिमिलरली अगर मैं B2 तैयार करूंगा तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, क्या 12 आर। आगे छोटे आर और बड़े आर में किसका फर्क है? सिर्फ रेडियस का फर्क है ना, तो मैंने B2 के लिए तो काम भी नहीं किया, B4 के लिए जो आंसर है तो उसमें स्मॉल आर क्या लिख दिया? कैपिटल आर कर दिया मैंने। चलिए बच्चे, चार लोगों ने कंट्रीब्यूशन देना था, चार में से दो लोगों ने तो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, और बाकी दो लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया वो आपके सामने है। मुझे वेक्टर सम करने के लिए इनकी डायरेक्शन चाहिए होगी। हाथ घुमा के डायरेक्शन दें, बोलिए B4 की डायरेक्शन बोले, जल्दी बोले, मैं गलत लिख दूंगा वरना। B2 की डायरेक्शन बोलिए, बोलिए, सपोर्ट की झगड़ा, झगड़ा, तो झगड़ा में क्या ज्यादा में से कम घटा दे? कौन ज्यादा है, B2 या B4? कम ऑन, B2 या B4? B4 ज्यादा है, कम का डिवाइड करेंगे तो वो ज्यादा। कौन? तो बोलिए, क्या मैं आंसर दे दूं आपको? बी आपका आ जाएगा बेटे म्यू नॉट आई अपॉन 12, तो कॉमन ले लो, एंड दिस इज 1/r माइनस 1/r, और डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी? क्या डॉट? डायरेक्शन डॉट क्यों आएगी ना? बड़े में से छोटा वैल्यू घटा रहे हैं, और जो डायरेक्शन होगी वो बड़े की लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये डायरेक्शन ही आ गई है। एक खास बात दिखाऊं आप लोगों को, जो मैं कल बहुत चिल्ला रहा था, शायद ध्यान ही नहीं गया होगा। हो गया आंसर? आ गया अपना? चलिए, चार ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में, इस तरह का ऑप्शन रहेगा, हो गया आंसर। वन, फाइनल डायरेक्शन क्या है आपकी? पूरे लूप नेट डायरेक्शन क्या है? डॉट। कमान, इसमें अगर मैं सर्कुलर लूप का कल वाला डायरेक्शन का अगर नियम लगा दूं, इस लूप के अंदर फील्ड कैसा हो रहा है? क्रॉस, तो आपका तो डॉट आ गया। हाँ, ये सिखाना है भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कमान, कल मैं बहुत चिल्ला रहा था कि जो क्लोज लूप का करंट का नियम लगा लगा के जो बी बताते हो, कहाँ बताते हो? सारी दुनिया में, या लूप के अंदर? लूप के अंदर। इधर आओ, ये रहा तुम्हारा क्लोज लूप, ये रहा तुम्हारा क्लोज करंट, है तुम्हारा क्लोज करंट। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि वो सर्कुलर करंट का नियम लगा के तू बी की डायरेक्शन बता, तो तुम लोग फट से क्या बोलते हो? क्रॉस। क्रॉस कहाँ? सारी दुनिया में या लूप के अंदर?
तो अगर लूप के अंदर क्रॉस चल रहा है तो लूप के बाहर क्या डॉट चलना ही चाहिए? अगर नहीं चलेगा तो उल्टा मेरे को दिक्कत होगी, यार क्या गड़बड़ हुआ है। समझ रहे हैं? क्रॉस चेक के आइडियाज रखेंगे तो मजे करेंगे, ताकि गलतियां पता लग पाएगी। अगला सवाल। अपना नीट में क्वेश्चन, ये आई, यहाँ बी जानना है और ये है आर। हाँ जी, शुरू करते हैं। एक ये मुड़ा हुआ तार है, करंट ऐसा ऐसे बोल के यूं करके जा रहा है, मुझे बोल जाना बी जानना है। कमान, इस तरह का शेप का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास नहीं, तो क्या करें? एक तार की तीन तार, तीन तार, आई थिंक यहाँ तक तो क्या हो गया आपका एक तार, ये क्या हो गया बेटे दो तार, और ये क्या हो गया तीन तार। चलो हिसाब शुरू करते हैं। बोलिए, क्या वायर थ्री का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा? नालायकों, वायर थ्री का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, पता है ना क्यों होगा? यस, वायर वन का कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। वायर वन, ये क्या मामला है? क्या सेमी इनफाइनाइट वायर, और क्या आप फिक्स एंड के सामने बैठे हो? आप फिक्स एंड के सामने बैठे हो, याद है फॉर्मूला? मैं भूल गया क्या था यार, म्यू नॉट आई फोर बाई डी, डी बोले तो क्या आर, ऑन डी बोले तो क्या होगा आर, हो गया। ये क्या बी वन तैयार हो गया। चलो चलो बी टू तैयार करने चलेंगे। बी टू, बी टू कौन है? फुल या हाफ? फुल सर्कल या हाफ सर्कल? हाफ सर्कल अभी भी बनाया था, अगर याद है तो वो यूज कर लो ना, फॉर्मूला में डाल लो, फोर आर आ जाएगा। आ रहा है क्या बच्चे? तीन लोगों ने कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था, मगर तीन में से एक ने तो दिया नहीं, बाकी दोनों ने दे दिया। मुझे सुपरपोज करने के लिए डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए। हाथ घुमाओ, बी वन की डायरेक्शन बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, मैं गलत लिखूंगा। बी टू की बोलो, श्योर। सपोर्ट की झगड़ा, सपोर्ट, अरे झगड़ा नहीं है सपोर्ट, और अगर ये सपोर्ट है तो क्या दोनों को जोड़ लें अपन? चलिए आंसर तैयार है, म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर वन प्लस वन अपॉन पाई, इनफाइनाइट डायरेक्शन की क्या होगी? डॉट। अगला क्वेश्चन। आई, दिस इज आर, एंड यहाँ पे बी तैयारी करनी है। अच्छा, फोटो को ऐसा बनाना आप लोग, यहाँ से तार आ रहा है, ये बहुत नेग्लिजिबल गैप है, सवाल में बोला है बहुत नेग्लिजिबल गैप है, दिख जाएगा बच्चे को? सवाल ने बोला हुआ है नेग्लिजिबल गैप है ना, तार यूं आया और तार यूं मुड़ करके यूं करके जा रहा है सर्कल मार के, गैप बहुत नेग्लिजिबल है, सवाल में मेंशन है। क्या बोल रहे हो मेरे को कि भाई तू बी की तैयारी कर यहाँ पे, ठीक है? अब अगर हम करंट फ्लो को आगे बढ़ाए बच्चे, देखो ना करंट यूं गया होगा क्या? साथ सीधा आगे चला गया क्या? नहीं, क्या यूं मुड़ा होगा ना करंट? और क्या यूं गया होगा करंट? यस। अब आप कह रहे हैं आप बी कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इशारा समझिए, आई थिंक करंट को घुमाने के लिए उसने हल्का सा गैप दिया यहाँ पे, ठीक है? अब वो कह रहा है नेग्लिजिबल गैप है, तो आई थिंक इस सवाल में दो मेंबर होगा, एक तो क्या लॉन्ग वायर, ये गैप नेग्लिजिबल है तो बोलो इस पूरे को एक ही लॉन्ग वायर मान सकते हैं ना? और हाँ, क्या एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये गैप नेग्लिजिबल है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, गैप नेग्लिजिबल है। अगर गैप कंसिडरेबल होता तो ये सर्कल होता कि आर्क हो जाता, आर्क हो जाता, लेकिन मैं इसको कंप्लीट सर्कल मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप बार बार कह रहे हो कि क्या है, नेग्लिजिबल गैप है। करें शुरू? तो बोलिए, आइए वायर का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन, बोले कितना लिखूं? जल्दी बोलें। हाँ बोले, मैं वहां तक आ जाऊंगा, जल्दी बोल, बोल जल्दी बोल, मैं शर्ट पकड़ लूंगा तेरी, बोल। टू पाई, यूं क्या बोलो, टू पाई डी, डी कहाँ है बेस में, कहाँ है डी, कौन? जल्दी बोल, मैं वन, हाँ टू पाई यार, बहुत बढ़िया। बी सर्कल, यस बोले, बी सर्कल जल्दी बोले, वहीं तक आ जाऊंगा। हाँ हाँ, टू आर, टू आर या फोर आर? सोच ले, देख गलत हो गया तो मैं नहीं जानता, टू आर या फोर आर? फोर, टू आर श्योर? क्यों भाई, टू आर या फोर आर? सही बोल रहा है कि? वेरी गुड। ये वही है क्या जो, हाँ नींद वाला आदमी वही क्या? अच्छा, अब तो नींद नहीं हारोगी ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई डायरेक्शन बोलो, आप ही बताएं, बी वायर की डायरेक्शन बोले, जल्दी बोलो। डॉट, बी सर्कल, क्रॉस, सपोर्ट की झगड़ा, और झगड़ा के लिए डिफरेंस करें, कौन बड़ा है, बी वायर या बी सर्कल? बी सर्कल, हाँ कौन बड़ा है? बी सर्कल, तो इसमें से वो माइनस कर दें, तो आओ बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर वन माइनस वन अपॉन पाई, फाइनल डायरेक्शन विल बी कौन? फाइनल डायरेक्शन विल बी क्रॉस, ज्यादा में से कम माइनस करे तो ज्यादा वाले की डायरेक्शन। ये आर के बारे में कुछ क्वेश्चन है, आर के बारे में मामला खत्म नहीं है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।
अगले 3-4 क्लास अभी सभी चलता रहेगा प्रोग्राम। परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? हो भी रहे तो कैसे बोल पाएंगे? हाँ, मास्टर के सामने कौन बोल पाएगा? चले, थैंक यू। तो क्लास कौन सी रखें, 1 वाली रखें या ये रखें? हाँ हाँ, 1 रखें। कितने लोग चाहते हैं 1 रखें? हाथ ऊपर करें। हाँ, अच्छा 1 रखें, शाबाश। और कितने लोग चाहते हैं 3rd रखें? और कितने चाहते हैं कि रखें ही नहीं? बोले सभी के हाथ, 2-2 हाथ ऊपर है, बोले कि हाँ, बोले 2-2 हाथ ऊपर, बोले हाँ मत रखो, सबसे बढ़िया तू बोलिए। ठीक है, चलिए अभी तो ये कंटिन्यू करते हैं, ये वाली रख लेते हैं, फिर देखते हैं ना। अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं, इस तरह के सवाल अपन अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बोलिए।